राम राम भाइयों। आज हम अपनी पहली वीडियो लेके आ रहे हैं लर्निंग की, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ ड्रिल टैप साइज कैसे याद रखें। तो ड्रिल एंड टैप साइज याद रखने के लिए हमें चाहिए होता है ड्रिल साइज, टैप साइज और उसकी पिच। तो हमें ड्रिल साइज याद रखना है कि किस टैप के लिए कितने की ड्रिल लगेगी। तो वो निकालते कैसे है, टैप साइज जो होता है उसमें से हम पिच को माइनस करते हैं तो अपने को ड्रिल साइज मिल जाता है। लेकिन हमें पिच ही याद नहीं है तो हम टैप साइज कैसे निकालें। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ कि हम उसको याद कैसे रख सकते हैं। जैसे 1 mm का हमें टैप यूज करना है तो उसकी पिच होती है 0.25 और ये 0.25 जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे अपना यूज होने वाला है। 2 mm के लिए हमें 0.4 पिच मिलती है, 3 mm के लिए 0.5, 4 mm के लिए 0.7, 5 के लिए 0.8, 6 के लिए 1 mm और इसके बाद अपनी जो है ट्रिक वर्क करना चालू कर देगी। ठीक है। और 8 के लिए 1.25, 10 के लिए 1.5, 12 के लिए 1.75, 14 के लिए 2 mm, 16 के लिए 2 mm, 18 के लिए 2.5 mm, 20 के लिए 2.5 mm, 22 के लिए 2.5 mm, 14 के लिए 3 mm, 24 के लिए 3 mm, 25 के लिए 3 mm। तो ये है इनकी पिच। अब इनको याद कैसे रखें। हमारी जो बेसिकली यूज होती है वो होती है M3 से स्टार्ट होती है, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। M3, 4, 5, 6, 8, 10। तो हमें 3, 4 और 5 ये तो अपने को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 0.5, 0.7, 0.8 इसमें अपनी ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, उससे आगे अपनी ट्रिक जो है वो वर्क करेगी। और ट्रिक क्या है कि जैसे 6 का जो टैप साइड है उसकी पिच होती है 1 mm की, 1 mm की पिच होती है। तो अब हमें करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि 0.25 जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब करना क्या, हमें M8 के लिए हमें क्या करना है, 0.25 ऐड कर देना है। 0.25 हम ऐड करेंगे 1 में तो हमें M8 की पिच मिल जाएगी। तो क्या होगी पिच, 1 प्लस 0.25 अपनी हो जाएगी 1.25। ऐसे ही 10 के लिए हम यूज करेंगे 8 की प्लस 25 तो M10 की हो जाएगी 1.5। ऐसे ही 12 के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 में 0.25 ऐड कर देंगे तो हमें M12 की याद हो जाएगी 1.75। और उसके बाद हम फिर 2.5 ऐड करेंगे तो हमें M14 की मिल जाएगी। और जैसे ही हमें एक राउंड फिगर फिर से मिल जाएगा तो क्या रहने वाला है, हमें वही पिच जो है 2 बार कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अपने पास आ गया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक राउंड फिगर। अब राउंड फिगर दो जगह वेरी करेगा और 3 जगह वेरी करेगा। तो क्या रहेगा, अब अपना जो बड़ा साइज रहेगा वो होगा M14 जिसकी पिच होगी 2 mm, 16 के लिए 2 mm, 18 के लिए 2.5 mm। अब हमें 2.5 ऐड करना है, 18 के लिए 2.5, 20 के लिए 2.5, 22 के लिए 2.5 और इसके बाद 0.5 फिर ऐड करेंगे तो M24 के लिए 3 और फिर जो अपना 25 रहेगा उसकी पिच भी 3 mm की रहेगी। तो हमारी जो ट्रिक है वो यही है कि हमें M6 की जो है हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि M6 की जो पिच है वो होती है 1 mm और इसके बाद हम ऐड करते जाएंगे हर स्टेज पे 0.25 जब तक हमें राउंड फिगर नहीं मिल जाती। और जैसे ही राउंड फिगर मिल जाएगी तो हमें 2 बार वही पिच यूज करनी है। नेक्स्ट स्टेज पे हमें 0.5 ऐड कर देनी है 3 स्टेज के लिए और ऐसे ही फिर उसके बाद 0.5 ऐड करेंगे नेक्स्ट 2 स्टेज के लिए। जो इंडस्ट्री में अपनी यूज होती है वो बेसिकली M20 तक ही यूज करते हैं, इसके आगे इतनी ज़्यादा यूज होती। जो आगे यूज हम करते हैं वो बड़ी बड़ी जो डाइयाँ होती है उसके लिए यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जो है 25 तक यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। तो अपनी ट्रिक को याद रखना और अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना कि M6 की पिच होती है 1 mm की और इसको हम जब तक
ऐड करते जाएंगे जब तक 2 यानी अपना राउंड फिगर अपने को नहीं मिलता। कितना 0.25। तो आशा करता हूँ ऐसे ही आप अपनी जो है इस स्किल को आगे बढ़ाएंगे और जो है ये ड्रिल टैप साइज याद करोगे। अब आपको मिल गई है पिच, तो अब ड्रिल साइज काफी इजी हो गया है निकालने के लिए। तो ड्रिल साइज कैसे निकाल देंगे अब हम, जैसे हमें एम टैप साइज है M5 का, तो M5 की पिच होती है 0.8। अब हम M5 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो अपना ड्रिल साइज आ जाएगा। क्या आएगा, वो आएगा 4.2। तो 4.2 का ड्रिल हम इसके लिए लगाना पड़ेगा। जैसे M5 की पिच है 0.8, तो अपना ड्रिल साइज हो जाएगा 5 माइनस 0.8 इक्वल टू 4.2। तो ऐसे ही हम अब जो है अपने सारे ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। और अब आप मुझे कमेंट में बताना कि हमें M10 का जो है टैप करना है उसके लिए कितने का ड्रिल लगाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क कमेंट में बताना कि M10 का टैप करना है, पिच 1.5 की है, तो ड्रिल साइज क्या होगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें लेके आऊँ। और आगे मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए टूल रूम मशीन्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मशीन ऑपरेशन यानी लेथ मशीन पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, मिलिंग मशीन पे क्या ऑपरेशन होते हैं, कौन से कटर उस पे लग सकते हैं, कौन से टूल उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। थैंक यू।